हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे। मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा करना। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि हम नंबरों को गुणा क्यों करते हैं। तो जब हम प्लस और माइनस करते हैं तो गुणा हम क्यों करते हैं। तो गुणा करने का एक जो हमारा रीजन है वो है कि जो हम बार बार एक ही नंबर आता है, मतलब एक ही नंबर की आवृत्ति जब बार बार होती है, मतलब एक ही नंबर बार बार हम उसको जब ऐड करते हैं तो हम ऐड ना करके हम जितने टाइम्स वो नंबर आ रहा होता है उतने टाइम उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा जो है रिपीटेशन, जो हमारा एक ही नंबर का बार बार जो नंबर आ रहा होता है, मतलब रिपीटेशन को रोकने के लिए हम मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं। जैसे कि अब कोई नंबर है 2 + 2 + 2 + 2 इज इक्वल टू 2 + 2 4, 2 4 + 2 6, 6 + 2 8। तो हम आंसर क्या लिखेंगे 8। लेकिन अब हम बार बार, ये तो हमारा छोटा नंबर है तो हम इसको कई बार प्लस करके हम इजीली लिख भी सकते हैं। लेकिन यही हमारा 10, 12, 13, 14 कितनी भी डिजिट होंगी तो हमें जब हम इसी तरीके से उन्हीं नंबरों को बार बार लिखेंगे और उनको ऐड करेंगे तो हमारी गलती हो सकती है। तो इस गलती को रोकने के लिए हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन हम किस तरीके से करते हैं, जैसे कि ये नंबर हमारा है 2 और ये 2 नंबर हमारा कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो हमारा 1 2 3 4 टाइम्स हमारा नंबर रिपीट हो रहा है। तो इसलिए हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वो मल्टीप्लिकेशन का ही हमारा क्रॉस का साइन होता है, ये हमारा साइन मल्टीप्लिकेशन का होता है, यानी कि गुणा करने का। तो इसमें जब हम गुणा करने के लिए हम टेबल को पढ़ते हैं तो हम 4 की टेबल को 2 टाइम्स पढ़ेंगे। तो 4 2 = 8। तो देखिए जब हमने इन्हीं दो नंबरों से इनको करा तो हमारा यहाँ आंसर आया 8, और हम जब रिपीट कर रहे थे नंबरों को तो भी हमारा आंसर आ रहा था 8। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं कि हम 4 को ऊपर और 2 को नीचे लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे हम कहेंगे कि हमने पहले रिपीटेशन हमने अपना लर्न कर लिए थे कि कितनी बार है, तो हमने पहले उसको लिख दिया और फिर हमने नीचे 2 को लिख दिया कि हमारा कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 2 4 = 8। अगर हम 4 2 कहें या 2 4 कहें, बात एक ही है। 4 2 भी 8 होता है और 2 4 भी 8 ही होता है। तो जब हम नंबरों का रिपीटेशन हो रहा होता है तो हम नंबरों के रिपीटेशन को रोकने के लिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, तो जब अगर याद, जैसे हमें कितनी बार हो जाता है कि हमें बड़ा टेबल नहीं लर्न होता, तो हमें जैसे हमें 4 का टेबल लर्न नहीं है कि 4 2 कितने होते हैं, तो हम 2 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ सकते हैं कि 2 4 = 8 होते हैं। तो यह आप हमेशा ध्यान रखिए कि हम जो टेबल को पढ़ेंगे नीचे से ऊपर को पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तो हमारी सिंगल डिजिट है तो हम ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर हम कैसे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जब हमारी एक से ज्यादा डिजिट हो जाएंगी तो जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा हमें नीचे वाले नंबर का टेबल पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो चलिए एक बार और करते हैं हम। अब ये मैंने कोई नंबर लिया 3 और इधर भी हमने लिया 3। अब हम 3 3 करेंगे तो 3 3 हमारा होता है 9। ओके, अगर मैंने लिया 5 5 2 तो 2 का टेबल हम 5 टाइम्स पढ़े या 5 का टेबल 2 टाइम्स पढ़े, बात एक ही है। लेकिन हम 2 का टेबल नीचे से ऊपर पढ़ेंगे तो 2 का टेबल हम 5 टाइम्स पढ़ेंगे। तो 2 5 हमारा क्या आएगा 10। ओके, अब एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि हमारा कोई नंबर है 0 और नीचे नंबर है मान लीजिए हमारा 5। तो जब हम किसी भी नंबर से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये हमारा नंबर है 0, तो चाहे इसके 5 की जगह कोई भी नंबर हो, तो किसी भी नंबर से जब हम 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा हमारा आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, 5 किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि मैंने 5 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं 0 से, तो 5 × 0 तो आंसर हमेशा हमारा 0 ही आएगा। या फिर
मैंने कोई और नंबर लिया 6 और नीचे लिखा मैंने 0, तो हम 0 की, क्योंकि 0 की तो कोई टेबल ही नहीं है, तो हम 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर हमेशा हमारा 0 ही आएगा। ठीक है, तो यानी कि किसी भी नंबर से हम 0 को मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर 0 आएगा, और अगर 0 से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर हमेशा हमारा 0 ही आएगा। अब मैं एक और नंबर लेती हूँ। मान लीजिए मैंने नंबर लिया 5 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो 5 1 जा कितना होता है, 5 1 जा 5 होता है। ठीक है, या फिर मैंने ऊपर नंबर लिया 1 और नीचे मैंने नंबर लिया 7, तो अब मैं 7 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करूंगी तो 7 बन जा, तो हमेशा 7 बन जा कितने होते हैं हमारे, 7 बन जा 7 ही होते हैं। यहाँ पे हम 1 का टेबल पढ़ रहे थे, 1 5 जा 5 और 7 बन जा 7। तो यानी कि जैसे कि हमारा 0 से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे थे, या 0 से या 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो आंसर हमेशा हमारा 0 आ रहा था। उसी तरीके से जब हम 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे या किसी भी नंबर का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा हमारा वही नंबर आएगा जिससे कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि जब भी हम टेबल पढ़ते हैं, किसी भी आप कोई भी टेबल ले लीजिए, 2 का 3 का 4 का 5 का कोई भी टेबल ले लीजिए, तो आप जब हम 1 जा करते हैं, जैसे कि 2 1 जा 2, 5 1 जा 5, 7 1 जा 7, इसी तरीके से जब हम किसी भी नंबर का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा वही नंबर आएगा। ओके, अब मैं एक और क्वेश्चन कर रही हूँ आपको। अब मैंने एक नंबर लिया 443 इंटू 4। अभी तक ये हमारे सिंगल डिजिट के मल्टीप्लिकेशन थे, अब हमने 2 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन ले लिए हैं। इसमें सबसे पहले हमने 2 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन लिए हैं। सबसे पहले हम 42 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। ओके, तो 42 इंटू 4, तो हमेशा फिर वही हमें नंबर अपना ध्यान रखना है कि हम हमेशा 1 पोजीशन को, कि यहाँ पर हमारे 2 नंबर दिए हैं, तो हम 4 से 4 को नहीं करेंगे मल्टीप्लाई, पहले हम हमेशा 4 से पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इधर जाएंगे। तो हम हमेशा 1s और 10s, ये हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हमको चाहे हम एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें या मल्टीप्लिकेशन करें, हमेशा हमें हमारी 1s पोजीशन को से ही हमें अपना काम स्टार्ट करना होता है। तो यानी कि जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हम 4 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 2 जा कितना होगा हमारा 8। ओके, और 4 का टेबल हम 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 4 4 जा 16। ओके, तो 42 इंटू 4 करें हम, या 42 प्लस 42 प्लस 42 प्लस 42। अगर हम इस 42 को 4 टाइम्स हम प्लस करेंगे या हम 42 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा हमारा सेम आएगा। ओके, अब हम एक और एग्जांपल करेंगे। मान लीजिए मैंने लिया 63 और इधर मैंने लिया 5। अब हम क्या करेंगे, 5 का टेबल हम पढ़ेंगे 3 टाइम्स, तो 5 3 जा 15, 1s पोजीशन से स्टार्ट करेंगे, 5 3 जा 15। अब हमें फिर से यही ध्यान रखना है कि अगर हम 15 यहाँ लिख देंगे तो हमारा 10th पोजीशन का जो नंबर है वो हमारा 100 पोजीशन पे हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो जब हमारा आंसर आया कि 5 3 जा 15, तो हम 5 को यहाँ लिखेंगे नीचे अपना 1s प्लेस पर, और ये हमारी कैरी के रूप में हमारे जो 10th पोजीशन वाला नंबर है, नेक्स्ट नंबर है, उस पर हमारा ऐड हो जाएगा। हम इस पे यहाँ पर अपनी कैरी को लगा देंगे। अब हम फिर से नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 6 5 जा 30। लेकिन हम अब ये जो हमारी कैरी आई है, क्योंकि ये कैरी है तो इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको हम हमेशा प्लस करते हैं। जो भी हमारी कैरी होती है उसको हम हमेशा प्लस करते हैं। तो 6 5 जा 30 और प्लस 1, तो आंसर आएगा हमारा 31। ओके, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा हम कैसे करेंगे। अब आप एक क्वेश्चन खुद सॉल्व करके मुझे
कमेंट में करके बताएंगे कि आंसर क्या आएगा। 45 इंटू 7 मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आप इसको अपना घर पर खुद सॉल्व करेंगे और क्या आंसर आया आप इसे मुझे कमेंट में करके बताएंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।